इधर कोई काम ही नहीं है। बंगाल में हम लोग का इधर कोई काम ही नहीं है। खेती बाड़ी है, वो जिसका खेती बाड़ी उसका घर में ही आदमी है, तो हम लोग को कैसे खटाएंगे वो लोग। चलो 250 रुपया हाजिरी मिलेगा, लेकिन बोल के लेके जाता 5000 रुपया घर में भी देता है। आप 4 महीना काम करो, 2 महीना का पैसा मिलता है, 2 महीना का काट के रख देता है पैसे। अब बोलता है बिल ही नहीं हुआ है, नहीं हुआ, फिर भी हम लोग चलाते हैं, क्या करें। मेरा नाम अमोल महाली है, गांव का नाम रमाडी। मेरी उम्र 27 साल है। हम काम किए मुंबई में, आपका विजयवाड़ा में, दिल्ली में, कलकत्ता में, उड़ीसा में, टाटा में। जाते हैं बाहर में, एक बोल के लेके जाता है ठेकेदार, और एक करते हैं उधर बाहर में। चलो 250 रुपया हाजिरी मिलेगा, लेकिन बोल के लेके जाता 5000 रुपया घर में भी देता है। आप 4 महीना काम करो, 2 महीना का पैसा मिलता है, 2 महीना का काट के रख देता है पैसे। अब बोलता है बिल ही नहीं हुआ है, नहीं हुआ, फिर भी हम लोग चलाते हैं, क्या करेंगे। 250 रुपया मिलता है बाहर में, लेकिन खाना अपना ही 100 रुपया रोज काटता, मतलब उधर भी 150 रुपया ही बचता है। लेकिन इधर गांव में पैसा जितना भी कमा लीजिए, पैसा रहता नहीं है। अब बाहर में आप धर लीजिए, 1 महीना के बाद पैसा मिलता है, इसलिए एक साथ में मिलता है, इसलिए हम लोग का खुशी होता है। लेकिन पैसा एक ही है, लेकिन हम लोग इधर 150 रुपया कमाते, 150 रुपया आज ही चला गया, और उधर भी ले लिए 50 रुपये। ऐसा ही होता है गाँव में काम करते, इसलिए बाहर जाते हैं। हम उस टाइम जब बाहर जाते हैं उस टाइम बोलते हैं हम कि हमको लेके चलो, हम क्या करेंगे घर में अकेले। तो बोले कहाँ जाएगा मेरा साथ, तो हम थोड़ा ना है अकेले हैं, बाहर में कोई कितना आदमी है, तो नहीं रह पाएगा तू, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमको नहीं मन लगता है यहाँ। हमारा जो गांव है, गांव में तो कुछ ज़्यादा कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। जो काम हम कर रहा है, नायर का जो काम करता है 10 रुपया 20 रुपया ऐसा ही मिलता है, उससे ज़्यादा तो मिलता नहीं है। कोई टाउन वाउन होगा, वहाँ पे जाने से करने से 50 रुपया 150 रुपया मिल जाता है, लेकिन यहाँ से 10-20 रुपया ही मिलता है। जो संसार में जो हमको पैसा लगता था, पिताजी पहले दे रहा था, वो जो उसका शरीर जिस टाइम खराब हो गया, उस टाइम से नहीं दे पाया। हम तो उड़ीसा में था, मतलब शरीर खराब था, इसीलिए संसार से भी पैसा देना पड़ता था, और उसका जो इलाज के लिए उसका भी पैसा हमको लगता था, इसलिए हम बाहर गया। लेकिन उधर काम किया, लेकिन इधर जो पिताजी गुजर गया, कोई बताया ही नहीं। जो हमको लेके गया था वो भी नहीं बताया, इधर पिताजी गुजर गया है। 2 दिन बाद हमको मिला टाइम, मतलब मेरा कान में गया है बात, जो तेरा पिताजी गुजर गया, जाओ अभी। मतलब उधर का जो महीना में हम काम कर रहा था, हम लोग का ठेकेदार लाइन में 1 महीना 12 तारीख को 15 तारीख को पेमेंट मिलता है, तो इसीलिए मेरा ऊपर 20 आदमी था। तो हम अगर इधर चलाएँगे गांव में, वो लोग भी भाग जाएगा घर में, मतलब मेरा ही ऊपर जिम्मेदारी है। तो पैसा के लिए ठेकेदार कैसे बेईमान कर दिया, मतलब बताया ही नहीं, जिस तरह पिताजी गुजर गया। वो अगर हम आ जाएंगे तो उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, उसका बिल नहीं होगा, इसीलिए मतलब वो जो मेन नाम GM PM बोलते हैं, वो उसको तो दिखाना पड़ेगा आदमी को। अगर नहीं दिखा पाया तो काट देगा बिल, इसीलिए हमको फंसा दिया। उसका बिल मिल गया, हमको घर भेज दिया, जाओ तेरा पिताजी गुजर गया। 2 दिन बाद में हमको पता चला।
उस टाइम हम लोग का इधर जो बंगाल का मतलब बाल करना पड़ता है, साधो बोलता है, बंगाली में बोल रहा हूँ, हम लोग का साधो बोलते हैं, उसको तो करना पड़ता है। 20 आदमी को, मेहमान को खिलाना पड़ता है, चाहे आपका रहे या ना रहे, उधार लो फिर भी देना पड़ता है। तो इसीलिए सोच के हम तो बाहर ही जाएंगे, इधर ही इतना खर्चा, इतने मतलब सबका जिम्मेदारी मेरा ऊपर पड़ गया। NREGA is a law, and it was passed as a law which guaranteed employment, and it was supposed to be a demand-driven scheme, where actually the people who are unemployed are the people who start the process of actually demanding work, and then works get started. So they were supposed to be the agents of the whole scheme. They were supposed to be the people who would actually propel the scheme forward. But now what we find is it's become totally supply driven. I mean, the central government determines how much of money is to be given, to whom it is to be given, and only according to that can money be spent. So the demand driven part and the fact that it's a right, that has gone into the background, and it's become a situation where the central government gives money and then work starts. So if the central government kind of squeezes on the money, there's no work. If it gives money, there is work. मैंने मनरेगा का काम किया है, मतलब 5-6 साल काम किया है उसमें थे। तो मनरेगा का काम अभी है ही नहीं। काम करने के लिए बीडीओ के पास जाता है, कागजात देता है, बीडीओ डीएम के पास जाता है, लेकिन अभी तक हम लोग को मनरेगा का काम कुछ नहीं देता है। बोलता है हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं देता है। बोला था सरकार जे काम नहीं देगा तो हम लोग जितना आदमी रहेगा उनको भाता देंगे, इसीलिए हम लोग सब कुछ किया है। भाता के लिए फॉर्म भी फिलअप किया है, डीएम के पास दिया है, बीडीओ के पास दिया है, लेकिन आज तक हम लोग को नहीं मिलने वाला है। The central government made its last FTO, fund transfer order, for NREGA on 17th of December 2021. 2021. So since then, we have been without money, and despite their stopping the money, work actually continued till almost June, August of 22. So workers were deprived of wages for that period as well as for the previous period before, say 3-4 months before December 21, because generally wages are late by 3-4 months. So we can say that people have not got wages for work that they have done from September 21 till August 21, almost a year, 22. They've done work but not received their wages. मेरा साथ और था आदमी लोग, उन लोग को भी ऐसा ही बाकी है 2020 साल का, उनका 2020 का बाकी है, 2020 साल का ही बाकी है, आज तक नहीं मिला। ये देखिए वीडियो का रिसीव कॉपी है, वीडियो का जमा दिया था। 21, 22 we got no funds, 22, 23 we got no funds, 23, 24 we got no funds, and it seems the present budget also does not have any scope. The new budget that is coming has no scope for us to get money, because according to the Rural Development Department here, they have not been asked for a labor budget, and they have not given any they have not given any budget to the central government for this coming year also. We are in the very sad situation of having a government which is at loggerheads with the state government, the central government which is at loggerheads with the state government, and the biggest sufferer for that are the ordinary people of this state. So Manrega is one example where they have cut money. All these kind of impact people's living conditions and their working conditions. मनरेगा जो काम करते हैं वो हाजिरी है, 150 रुपया, 100 रुपया, मतलब हाजिरी सिस्टम। 7 दिन किसी का काम है, 2 दिन काम है, किसी का 10 दिन काम है, ऐसे है। मतलब और पैसा भी एक साथ में नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या मदद मिलेगा? मतलब कर्जा लेके हम 300 रुपया ऐसे ही कर्जा हो गया, और मनरेगा में काम कर में हमको 400 रुपया मिला, तो 300 तो ऐसे हम मतलब उधार है, तो उसको तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को इधर कोई नहीं देने ही वाला नहीं।
गांव आया था, माँ का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मतलब बड़ा एक्सीडेंट, खून वून कान नाक से सब इधर जम गया था। हम लोग का जो हॉस्पिटल है सरकार का, उधर लेके गया, वो लोग तो लाइट माइट मार के बोल दिया जो इधर नहीं चलेगा, बांकुड़ा लेके जाओ। बांकुड़ा भी मैं गया, 3 दिन उधर भी रखा, उधर से भी बोल कोई काम नहीं होगा, पीजी लेके जाओ कोलकाता। उधर लेके गया तो पीजी तो अगर इधर से हम कर्जा लेके गया बांकुड़ा, पैसा इमरजेंसी में थोड़े हम लोग को पैसा रहता है, तो कर्जा लेके गया तो बांकुड़ा से फिर पीजी आपका 17,000 रुपया लगता है, इमरजेंसी जो एम्बुलेंस है। तो इसीलिए उसी के वजह में हम समिति के पास उधार लिया, मतलब पीजी लेके उधर से ट्रीटमेंट कर पा के इधर आया। अभी ठीक है माता जी, लेकिन वैसे वही कर्जा है समिति, 30,000 वही कर्जा है। আগে কাজ করতে পারছি, সংসার চালাতে পারছি, এখন চালাচ্ছে শরীরের গুণমান হয়ে গেছে। ওইটা ছেলে ছিল বড় হয়ে গেছে, কাজ যোগ করে খাচ্ছে। আর বলতে লাগবো আমি, बहुत दूर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कांधों से लाते हैं बाँस, तो वही हम लाते हैं बाँस, हम काट देते हैं, उसके बाद माता जी बनाते हुए। और अभी तो ऐसा भी नहीं है, बाँस लाओ काट के सब कुछ हमको ही करना पड़ता है। अभी जैसा हालत है यहाँ का, बहुत बुरी हालत है पश्चिम बंगाल का। यहाँ का ये हाल चल रहा है, किसी का घर नहीं है उसको घर नहीं मिल रहा है, जिसका 2 तला बिल्डिंग है उसी को दे रहा है सरकार। इसीलिए हम लोग बहुत कुछ सभी के पास जाता है, सरपंच का पास जाता है, बीडीओ का पास, डीएम के पास जाता है, ये आदमी लोगों को सब कुछ जैसा अच्छा कुछ रहेंगे। अभी हमारा लड़का को पढ़ाना चाहता है, लेकिन चाह नहीं सकता है ना, अभी पैसा का ज़रूरत है ना, तो जितना था इतना किया है, अभी देखेंगे क्या कर सकेंगे। हर माँ बाप चाहते हैं जो अपना लड़का को लड़की को हम पढ़ाएंगे। मेरा भी सपना है, पढ़ाएंगे जितना तक पढ़ाएंगे, हम पढ़ा सकते हैं जितना तक हम पढ़ाएंगे।